लो प्रोफाइल बॉय RS नॉवल स्टोरी CH16 सलोनी किलर है। चाहत अपनी दोस्त सलोनी के साथ शॉपिंग के लिए गई थी और उनके साथ शिवा और शक्ति भी थे, जो कि शॉपिंग करने के बाद वापस घर आ गए थे। जहां शिवा घर आते ही सलोनी से अकेले में बात करने लगता है। अब आगे शिवा ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ सलोनी से कहा, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। तुमने आज कितनी बार चाहत को मारने की कोशिश की। शिवा की बात सुनकर सलोनी अंदर से डर जाती है, लेकिन अपने डर को वो अपने चेहरे पर नहीं आने देती और एक झूठी मुस्कान के साथ बोलती है, तुम्हारा ये मजाक बहुत ही बेकार है। शिवा गुस्से में सलोनी की तरफ देखकर बोला, ये बात तुम भी जानती हो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं अच्छे से जानता हूं तुम यहाँ किस काम से आई हो। शिवा की बात सुनकर अब सलोनी डर चुकी थी और उसे पसीना आने लगा था। सलोनी अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, अगर तुम मेरे बारे में जान चुके हो तो तुमने अभी तक चाहत को क्यों नहीं बताया। सलोनी की बात सुनकर शिवा एक पल के लिए शांत रहता है और कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी अचानक से फिर सलोनी के साथ मजाक करते हुए बोला, तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो, आराम से बात करते हैं ना। मैं जानता हूं तुम्हें इस वक्त कैसा लग रहा है, मैं भी कभी एक किलर ही था। शिवा आगे बोला, मुझे चाहत का बॉडीगार्ड बनने के लिए 2 लाख रुपए मिले हैं, लेकिन अगर तुम मुझे 2 लाख से ज्यादा पैसे देती हो तो मैं खुद चाहत को मार दूंगा। शिवा की बात सुनकर सलोनी हैरान और गुस्सा दोनों हो जाती है। सलोनी ने इन दोनों मिले झूले भाव से शिवा से कहा, तुम कैसे लड़के हो जो पैसों के लिए अपनी दोस्त को ही मारने के लिए तैयार हो गए। शिवा सलोनी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, मुझे कहने से पहले तुम खुद को तो देख लो। सलोनी शिवा की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से जाते हुए बोलती है, तुमसे बड़ा पागल मैंने आज से पहले नहीं देखा है। मैं तुम्हारे साथ कभी कोई सौदा नहीं करूंगा। शिवा मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर ठीक है, मैं चाहत का बॉडीगार्ड बनकर ही रहूंगा और अगर तुमने उसके पास जाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सलोनी शिवा की बात पर ध्यान नहीं देती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी चाहत के कमरे में से एक चीख की आवाज आती है, जिसे सुनकर शिवा और सलोनी दोनों हैरान हो जाते हैं। जिस जगह पर इस वक्त वे दोनों खड़े हुए थे उनके सामने ही चाहत का कमरा दूसरी मंजिल पर था और चाहत के चिल्लाने की आवाज को सुनकर सलोनी घर की कभी इस चीज को पकड़ कभी उस चीज को पकड़ ऊपर जाने लगती है और वही शिवा एक कदम पीछे हटकर एक छलांग लगाता है और सीधा दूसरी मंजिल पर पहुंच जाता है। उन दोनों को ही लग रहा था कि चाहत के ऊपर किसी दूसरे किलर ने अटैक कर दिया है और इसीलिए वे जल्द से जल्द चाहत के पास जाना चाहते थे। शिवा जल्दी से अपने सामने की खिड़की खोलता है और अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। सलोनी भी जल्दी से ऊपर आ जाती है और शिवा की साइड पर खड़ी होकर जब वो चाहत को देखती है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। चाहत ने सिर्फ अपने अंदर के कपड़े पहने हुए थे और वो बेड पर चढ़कर चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ चूहा। चाहत को ऐसी हालत में देखकर शिवा की नजर उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी और सिर्फ शिवा ही नहीं बल्कि सलोनी भी एकटक चाहत को ही घूरे जा रही थी। एक पल के लिए तो सलोनी भी भूल गई थी वो लड़की है, चाहत थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। चाहत अभी चूहे के डर से चिल्ला ही रही थी, तभी उसकी नजर खिड़की पर खड़े शिवा और सलोनी पर जाती है, जिन्हें देखकर भी वो घबरा जाती है, लेकिन इस बार थोड़े अलग तरीके से। चाहत ने जल्दी से अपने शरीर को अपने हाथों से छुपाते हुए गुस्से में उन दोनों से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम दोनों यहाँ आए कैसे। चाहत की बात सुनकर शिवा अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, मुझे लगा तुम खतरे में हो तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। चाहत के कुछ कहने से पहले ही सलोनी शिवा पर चिल्लाते हुए बोली, तू ठरकी इंसान, यहाँ से जा, चाहत को बचाने के लिए मैं हूं तो। शिवा भी सलोनी पर चिल्लाना चाहता था, पर तभी चाहत उन दोनों पर चिल्लाते हुए बोली, तुम दोनों ही यहाँ से निकल जाओ, एक चूहे से बचने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। चाहत की इतनी बात सुनते ही शिवा बिना कुछ बोले ही दूसरी मंजिल से ही कूद जाता है, जिसे देखकर सलोनी हैरान तो होती है और खुद भी नीचे आ जाती है। सलोनी ने शिवा को देखकर सोचा, मुझे इससे बचकर रहना होगा, ये जितना दिखता है उससे ज्यादा ताकतवर है। ये एक ही छलांग में दूसरी मंजिल पर पहुंच गया था, जबकि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। शिवा ने फिर शांति से सलोनी को कहा, तुम बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाती हो, तुम्हें पहले शांति से सब कुछ देखना चाहिए थे, समझना चाहिए था, उसके बाद कोई कदम उठाती, लेकिन तुम बिना कुछ सोचे ही चाहत के कमरे में चली गई। शिवा की बात सुनकर सलोनी गुस्से में बोली, तुम खुद तो शांत नहीं रह पाए और मुझे शांति का क्या दे रहे हो। अगर इतना ही ज्ञान है तुम्हारे पास तो तुम खुद चाहत के कमरे में क्या करने गए थे। शिवा सलोनी की बात पर ध्यान नहीं देता है और अंदर जाकर हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाता है और सलोनी भी उसके पीछे जाकर उसी के पास बैठ जाती है। इस वक्त चाहत के घर में बहुत ही चहल पहल थी, बहुत से लोग चाहत के बर्थडे का इंतजार कर रहे थे और हॉल में इकट्ठे थे।
हॉल में मौजूद सभी लोग बहुत ही अमीर परिवारों से लग रहे थे, सिवाय शिवा और सलोनी को छोड़कर, बल्कि चाहत के घर के नौकरों ने भी उन दोनों से ज्यादा अच्छे कपड़े पहन रखे थे। उन दोनों के ऊपर वहां पर मौजूद अमीर लोगों के होने से कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वे दोनों पूरी शान से वहां पर बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी की नजर उस लड़के पर आकर टिक जाती है। यहां तक कि शक्ति की नजर जब उस लड़के पर पड़ती है तो उसका भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो लड़का कौन था और वो चाहत के बर्थडे में क्या करने के लिए आया था, जानने के लिए पढ़ते रहिए लो प्रोफाइल बॉय। CH17 सालों तक जवान रखने वाला फूल शिवा और सलोनी दोनों हॉल में शांति से बैठ गए थे और पूरे हॉल में चाहत के बर्थडे के लिए भीड़ मौजूद थी और वहां पर बहुत ही चहल पहल थी। तभी उस चहल पहल के बीच में एक लड़का कई बॉडीगार्ड से घिरा हुआ अंदर आता है, जिसे देखकर सभी अपनी अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं और सबकी नजर उस लड़के पर ही टिक जाती है। यहां तक कि शक्ति, जो कि बहुत ही अमीर परिवार से था और उसे किसी के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो भी हैरानी से उस लड़के को देखने लगा था। शक्ति ने उस लड़के को देखते हुए हैरानी से कहा, ये तो मोहित श्रीवास्तव है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? मोहित एक 24 साल का 5'8" हाइट का लड़का जिसने एक थरी सूट पहन रखा था जिसमें वो डेसिंग लग रहा था। मोहित भी एक अमीर लड़का था, लेकिन उसने दूसरे अमीरों की तरह सोने के हार या हाथों में अंगूठी नहीं पहन रखी थी। वो बिल्कुल सिंपल ही आया था, लेकिन उसमें भी वो बहुत हैंडसम लग रहा था। श्रीवास्तव परिवार एक बहुत ही बड़ा परिवार था, जो कि सैन परिवार से भी बड़ा था। अगर मोहित चाहे तो वो शक्ति को उसके पूरे परिवार सहित ही खत्म करवा सकता है। मोहित को देखकर पार्टी में आए सभी लोग उसके हैंडसम चेहरे के बारे में बात करने लगते हैं। ये कितना हैंडसम है यार, मैंने तो सुना है कि ये अभी सिर्फ 24 साल का ही है और इसने इतनी कम उम्र में ही लगभग 40% श्रीवास्तव इंडस्ट्री के बिजनेस को संभाल रखा है। हर कोई सिर्फ मोहित के बारे में ही बात कर रहा था। तभी मोहित ने सभी से प्यार के साथ कहा, आप सबको परेशान करने के लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन आप सबको अभी यहां से जाना होगा। मैंने आपके लिए एक बड़े 5 स्टार होटल में चाहत के बर्थडे का इंतजाम करा दिया है, यहां पर बस मैं और चाहत ही बर्थडे बनाएंगे। मोहित की बात सुनकर पार्टी में आए सभी लोग हैरान हो गए थे। तभी अरोड़ा परिवार के सर्वेंट यानी रामू काका ने आगे आकर कहा, मैं इस परिवार का सर्वेंट हूं और साथ ही मैं चाहत मैम के दादा जैसा भी। छोटा मुंह बड़ी बात, पर इस पार्टी के सभी काम को मैं ही देख रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि सभी को यहां से दूसरी जगह पर भेज देना सही रहेगा। ये चाहत मैम को भी अच्छा नहीं लगेगा, वे अपने इस बर्थडे को सभी के साथ ही मनाना चाहती है। रामू काका की बात सुनकर मोहित के चेहरे की मुस्कुराहट और भी बढ़ गई थी और वो बोला, आपको इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने आप सभी के लिए इस पार्टी से कई गुना ज्यादा बड़ी पार्टी का इंतजाम किया है, तो आप वहां पर जाकर निराश नहीं होंगे और चाहत को मैं खुद समझा दूंगा। मेरे समझाने पर वो तुरंत मान जाएगी। रामू काका के पास अब बोले के लिए शब्द नहीं बचे थे और फिर मोहित ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया और मोहित का इशारा समझते ही उसके बॉडीगार्ड पार्टी में आए गेस्ट को बाहर निकालने लगते हैं। उन बॉडीगार्ड को देखकर सलोनी आपसे बोली, ये बॉडीगार्ड यहां से सबको निकाल रहे हैं, ऐसे तो मेरा पूरा प्लान बिगड़ जाएगा और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी क्योंकि ये बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। शिवा सलोनी के मन की बात समझते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं यहां से चला जाऊंगा? शिवा की बात सुनकर सलोनी एक पल के लिए हैरान हो गई थी। उसे लगा जैसे कि शिवा ने उसके मन की बात सुन ली हो, लेकिन इस बात पर ध्यान ना देकर वो बोली, जाना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि तुम भी इन बॉडीगार्ड को नहीं हरा सकते हो। तभी एक बॉडीगार्ड उन दोनों के पास आकर कहता है, तुम दोनों को भी यहां से जाना होगा। शिवा उस बॉडीगार्ड से चिल्लाकर बोला, मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो यहां बर्थडे बनाने आया था, वही बनाकर जाऊंगा। मोहित शिवा की तरफ देखकर रामू काका से बोला, ये लड़का कौन है? रामू काका शिवा के बारे में बताते हुए बोले, ये लड़का शिवा है, चाहत मैम के कॉलेज का दोस्त। शिवा की बात पूरे हॉल में गूंज गई थी और उसकी बात सुनकर मोहित भी उसके पास आ गया था। मोहित को देखकर सलोनी घबरा गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शिवा खुद तो मरेगा और साथ में उसे भी मरवाएगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शिवा पर जाती है तो वह शांत हो जाती है क्योंकि शिवा खुद भी बहुत शांति से सोफे पर बैठा हुआ था। सभी की नजरें शिवा पर थी, लेकिन शिवा किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। मोहित जो एक मुस्कान के साथ शिवा के सामने खड़ा था वो बोला, अगर तुम्हें बर्थडे ही बनाना है तो मैंने तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल बुक कर रखा है, लेकिन यहाँ तो चाहत का बर्थडे मैं ही बनाऊंगा। शिवा अपने बेफिक्री अंदाज में बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम आकर बोलोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? मैं यहाँ बर्थडे बनाने आया था तो बिना बर्थडे बनाए तो कहीं नहीं जाने वाला।
शिवा की बात सुनकर मोहित के बॉडीगार्ड को गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में शिवा को उठाने के लिए झुककर उसके गिरेबान को पकड़ते हुए बोला, सुन लिया ना, तो अब चल यहां से। शिवा सोफे से बिना उठते ही उस बॉडीगार्ड को पीछे की ओर धक्का देता है और अपनी लात को उसके मुंह पर रखकर उसे अपने सामने रखी टेबल पर दे मारता है, जिस वजह से टेबल का कांच टूटकर बिखर जाता है और शिवा गुस्से में बोलता है, मैंने कहा मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला, और अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो लड़ो, वैसे भी ये घर मेरा नहीं है, मैं यहाँ का सामान भी आसानी से तोड़ सकता हूँ। शिवा की बात सुनकर मोहित को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अपनी मुस्कुराहट को बेकरार रखता है और मुस्कुराता रहता है। वहीं बाकी सभी लोग शिवा के बारे में बात करने लगते हैं। ये लड़का नहीं जानता है कि इसने किस इंसान से पंगा ले लिया है। ये लड़का आज बहुत पछताएगा, इसने गलत इंसान से पंगा लिया है। उन सब की बातें शिवा के कानों में भी आ रही थी, लेकिन शिवा उनमें से किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है। तभी मोहित अपनी बेकरार मुस्कुराहट के साथ बोलता है, तुम चाहत के दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा हूं। मुझे सिर्फ चाहत के साथ अकेले में बर्थडे बनाना है, तुम्हें इससे क्या परेशानी है? मोहित की बात सुनकर शिवा उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, लेकिन तुम जो भी कर रहे हो वो गलत है। तुम्हें सबको यहां से निकालने से पहले एक बार चाहत से पूछना चाहिए थे, ये चाहत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मोहित मुस्कुराकर शिवा की बात का जवाब देते हुए बोला, चाहत को मुझसे बिल्कुल भी नाराजगी नहीं होगी, और अगर हुई भी तो मैं चाहत के लिए ऐसा गिफ्ट लाया हूं, उसकी सारी नाराजगी गायब हो जाएगी। मोहित ने अभी अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी पीछे से चाहत की ही आवाज आए, अगर गिफ्ट मेरे लिए ही है तो मैं भी तो देखूं ऐसा क्या गिफ्ट है जो मेरी हर नाराजगी को दूर कर दे। चाहत के साथ उसके पिता भास्कर अरोड़ा भी थे। वे सभी मोहित को देखकर बोले, मैं भी देखूं मेरी बेटी के लिए तुम कितना कीमती गिफ्ट लेकर आए हो। भास्कर और चाहत को देखकर मोहित के चेहरे की बड़ी मुस्कान और बड़ी हो गई थी। मोहित मुस्कुरा कर बोला, मैं चाहत को ये गिफ्ट अकेले में देना चाहता था, लेकिन जब आप दोनों कह ही रहे हैं तो मैं यही इसे सबके सामने चाहत को देना चाहता हूँ। मोहित के इतना कहते ही एक बॉडीगार्ड अपने हाथ में कुछ कपड़े से ढक कर लाता है, जिसे कि मोहित अपने हाथ में लेकर चाहत के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत गिफ्ट लेकर आया हूँ। ऐसा गिफ्ट आज से पहले कभी भी किसी ने किसी को नहीं दिया होगा जो आज मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे मेरे दिल के करार चाहत अरोड़ा, मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करो। ये बोलते हुए मोहित ने उस चीज के ऊपर से कपड़ा हटा दिया जो कि एक कांच का बॉक्स था, जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लाल रंग का फूल रखा था। वो फूल किस चीज का था वहां पर इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी, लेकिन वो देखने में इतना खूबसूरत था कि सबकी नजर उस फूल पर ही आकर टिक गई थी। इतना खूबसूरत फूल आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। जाहिर सी बात थी वो फूल चाहत ने भी पहली बार देखा था, वो भी उस फूल को देखकर हैरान हो गई थी। चाहत ने मोहित के हाथ से वो फूल लेकर उसे देखकर खुशी से कहा, ये फूल तो बहुत ही खूबसूरत है, मैंने आज से पहले इतना खूबसूरत फूल पहले कभी नहीं देखा। चाहत को खुश देखकर मोहित अपने घुटनों से खड़ा होकर बोला, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया, पर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये फूल देखने में ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसकी और भी खूबियां है। मोहित की बात सुनकर सभी हैरान हो गए थे और सभी मोहित को हैरानी भरी नजरों से देखने लगे थे और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब मोहित उस फूल की खूबियों के बारे में बताए। मोहित के सिवाय उस फूल के बारे में और कोई भी नहीं जानता था। मोहित भी ये बात अच्छे से जानता था कि सभी उस फूल की खूबियों के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वो ये बात एक बार चाहत के मुंह से सुनना चाहता था और वो इसीलिए चाहत की तरफ एक मुस्कान के साथ देख रहा था। मोहित के दिल की बात चाहत भी समझ जाती है और मोहित से कहती है, क्या आप बताओगे इस फूल की क्या खूबियां है? चाहत के इतना कहने की ही देर थी कि मोहित ने अपनी मुस्कान के साथ चिल्लाकर सभी को बताते हुए कहा, ये फूल कोई आम फूल नहीं है, बल्कि कहते हैं कि जो भी इस फूल को खाता है वो कई सैकड़ों या फिर कहे कई हजारों साल तक जवान रहता है, उसकी जवानी कभी कम नहीं होती। ये फूल हिमनद हिमालय के चोटी पर सैकड़ों सालों में एक बार खिलता है और इसे पाना इतना भी आसान नहीं है। इसे जब ही लिया जा सकता है जब ये बर्फ में दबकर खुद हिमालय से नीचे आए, और लाखों में एक बार ऐसा होता है जब ये फूल सही सलामत नीचे आता है। मतलब इसे सिर्फ पैसों से नहीं पाया जा सकता। दुनिया के सबसे अमीर इंसान अगर अपना सारा पैसा भी लगा दे तो भी वो इस फूल को नहीं पा सकता। मोहित के मुंह से उस फूल की खूबियों के बारे में सुनकर सभी की आंखें फटी की फिट रह गई थी। मोहित ने जो कुछ भी कहा था, अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो सच में ये दुनिया का सबसे बेहतरीन गिफ्ट माना जाएगा। अभी सबकी नजरें मोहित पर ही गड़ी हुई थी, तभी एक आवाज आई जिसने सबकी नजरें अपनी तरफ कर ली। तुम्हें इस बात पर इतना यकीन कैसे है कि जो भी इस फूल को खाएगा वो हजारों सालों तक जवान रहेगा? ये सवाल सुनते ही सबकी नजरें उस पर चली जाती है जिसने ये सवाल पूछा था।
वो इंसान शांति से सोफे पर बैठा हुआ था, जो कि कोई और नहीं बल्कि शिवा ही था। मोहित ने उस फूल के बारे में जो कुछ कहा था, क्या वो सच है? शिवा ने मोहित से ऐसा सवाल क्यों किया? क्या शिवा जानता है कि मोहित झूठ बोल रहा है? जानने के लिए पढ़ते रहिए लो प्रोफाइल बॉय। CH18 म्यूजिक कंपटीशन। मोहित श्रीवास्तव, जो कि एक बहुत ही अमीर परिवार से है, वो चाहत के जन्मदिन के लिए एक फूल गिफ्ट में लेकर आया था और वो उसकी खूबियां बता रहा था कि उस फूल को खाने से कोई भी हजारों सालों तक जवान रह सकता है। तभी बीच में शिवा ने अपना सवाल पूछ लिया। अब आगे शिवा ने मोहित से सवाल किया, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इस फूल को खाने वाला हजारों सालों तक जवान रहता है? शिवा की बात सुनकर सभी शक भरी नजरों से मोहित को देखने लगते हैं, लेकिन फिर भी मोहित के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। मोहित को देखकर लग रहा था जैसे कि उसने शिवा के सवाल का जवाब पहले ही सोच रखा हो। मोहित मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता था तुम जैसे कुछ लोग जो इस फूल के बारे में नहीं जानते वे ऐसा सवाल जरूर करेंगे, लेकिन मेरे पास इस सवाल का जवाब है। कहते हैं कि जब ये फूल खिलते हैं तो इनके ऊपर जो मधुमक्खी या तितली बैठकर इनका रस पी लेती है वे खुद हजारों साल तक जीती है, और इसका सबूत भी है। जब एक बार एक तितली इस फूल पर बैठकर इसका रस पी रही थी तो वो भी इस फूल के साथ बर्फ में दब गई थी, और जब कई सैकड़ों साल बाद इस फूल को बर्फ में से निकाला गया तो वो तितली भी इसके साथ बाहर निकली थी, वो भी जिंदा। मोहित की बात सुनकर सभी हैरान हो गए थे, और इस बार उन सभी को ये यकीन भी हो गया था कि मोहित ने अपने फूल के बारे में जो बताया था वो बिल्कुल सही था। तभी मोहित अपने चेहरे की मुस्कुराहट के साथ ही शिवा से तेज आवाज में कहता है, वैसे तुम मेरे लाए गिफ्ट पर इतने सवाल उठा रहे हो, जरा एक बार अपने गिफ्ट के बारे में तो बताओ। मोहित का सवाल सुनते ही शिवा कुछ बोल भी पाता उससे पहले ही रामू काका बोले, ये चाहत मैम के लिए किसी ठेले से आलू की टिक्की चाट लेकर आया था। शिवा के गिफ्ट के बारे में सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और शिवा का मजाक बनाने लगते हैं। जो खुद किसी ठेले से गिफ्ट लेकर आया है वो श्रीवास्तव परिवार के बेटे के गिफ्ट पर सवाल उठा रहा है। शिवा किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसकी नज़र सिर्फ मोहित पर थी, जो कि एक मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। शिवा को मोहित बहुत ही अलग लग रहा था। मोहित बाकी अमीर लड़कों की तरह नहीं था जो सिर्फ अपने परिवार और पैसों के दम पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, पर मोहित में कुछ अलग था। मोहित ने एक बार भी अपने पैसों से शिवा को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, और वो एक बहुत ही महान इंसान बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मोहित बहुत ही अच्छा लड़का है। मोहित ने भले ही खुद शिवा की गरीबी का मजाक ना बनाया हो, लेकिन उसने लोगों द्वारा शिवा को ऐसी परिस्थिति में डाल दिया था कि शिवा को अपनी गरीबी पर शर्मिंदगी हो, और शिवा ये बात समझ गया था। मोहित के अंदर एक घमंड था खुद को महान समझने का, और इसीलिए वो एक महान व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहा था, जो कि हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर घूमता है। शिवा का सभी मजाक बनाकर उसके ऊपर हंस रहे थे, तभी शिवा सबकी बातों को नजरअंदाज करके मोहित से बोला, मैं भले ही अपना गिफ्ट किसी ठेले से लाया हूं, लेकिन फिर भी मेरा गिफ्ट तुम्हारे इस फूल से तो बेहतर ही है। शिवा की बात सुनकर मोहित मुस्कुरा कर बोला, क्या तुम ये बात साबित कर सकते हो? मोहित ने शिवा का ही तरीका उसके ऊपर आजमा दिया था, और मोहित की इस बात के साथ पूरे हॉल में फिर से शांति का माहौल छा गया था। शिवा उस शांति को खत्म करते हुए तेज आवाज में बोला, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं अभी साबित कर देता हूं। तुमने इस फूल की जो कहानी यहाँ सबको सुनाई है वो बिल्कुल सच है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि जो भी इस फूल का खाएगा वो हजारों सालों तक जवान रहेगा। असल में सच बात तो ये है कि जो तितली या मधुमक्खी उस हिमालय के ऊपर उन फूल का रस पीने के लिए जाती है, उनके अंदर इस तरह की खासियत होती है कि वो अपने आप को किसी भी वातावरण में जिंदा रख सकती है, और इसीलिए वे बर्फ में दबे होने के बाद भी 1000 साल बाद भी जिंदा होकर उड़ पाती है। शिवा की बात सुनकर मोहित की मुस्कान इस बार गायब हो गई थी, और वो हैरानी में बोला, तो क्या तुम्हारे कहना का मतलब? शिवा बीच में बोला, सही समझ, मेरे कहने के मतलब है कि जिसने भी तुम्हें ये फूल बेचा है उसने तुम्हारा पागल बना दिया है। शिवा की बात सुनकर फिर एक बार और हॉल में चहल पहल हो गई थी, और फिर एक बार और सभी लोगों मजाक बनाने लग गए थे, लेकिन इस बार मोहित का। बताओ, किसी ने इतने बड़े आदमी का भी बेवकूफ बना दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अमीर आदमी भी बेवकूफ बनते होंगे। जब वे सभी शिवा का मजाक बना रहे थे तो शिवा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा रहा था, लेकिन मोहित को इन सब की बातों से फर्क पड़ रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को अपने चेहरे पर नहीं आने दे रहा था, और वो अभी भी एक झूठी हंसी हंस रहा था। मोहित ने चेहरे पर झूठी मुस्कान और मन में गुस्से से कहा, उस आदमी ने मेरा बेवकूफ बना दिया, उसने मुझे एक बेकार फूल इतनी ज्यादा कीमत पर बेच दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मोहित फिर मुस्कुराकर चाहत की तरफ देखकर बोला, मैं अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता हूं, मुझे नहीं पता था कि ये फूल निकली होगा।
मोहित की बातें सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि मोहित के ऐसा कहने का मतलब ये था कि वो शिवा के सामने हार मान रहा था, और उसके ऐसा करने के मतलब ये था कि शिवा उससे महान है। शिवा अभी भी किसी हीरो की तरह एक बड़ी सी मुस्कान के साथ सोफे पर अपनी एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखकर बैठा हुआ था, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मोहित को हराकर अपने आप को महान समझ रहा हो। शिवा को देखकर मोहित को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी। मोहित चाहत से बोला, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यही एक गिफ्ट नहीं लाया था। अगर ये गिफ्ट बेकार हो गया तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है, और वो गिफ्ट पैसों का नहीं बल्कि मेरे दिल की भावनाओं का है। मोहित की बात सुनकर सभी हैरानी से उसे देखने लगते हैं और उसके अगले गिफ्ट का इंतजार करने लगते हैं। मोहित फिर एक मुस्कान के साथ तेज आवाज में बोला, तुम्हें म्यूजिक पसंद है ना? मैंने तुम्हारे लिए एक म्यूजिक बनाया है जो कि मैं तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पार्टी के बाद तुम्हें अकेले में सुनाना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि मुझे वो सबके सामने ही बजाना पड़ेगा। इतना कहकर मोहित शिवा की तरफ देखता है और उसके कहता है, लेकिन इससे पहले मेरी एक शर्त है कि अगर मेरे ये गिफ्ट तुमसे बेस्ट हुआ तो तुम्हें ये पार्टी छोड़कर अभी यहां से जाना होगा। शिवा बेफिक्री से बोला, अगर तुम चाहत को म्यूजिक का गिफ्ट दोगे तो फिर मैं भी उसके लिए एक म्यूजिक ही बजाऊंगा, और अगर मेरा म्यूजिक तुमसे बेस्ट हुआ तो तुम्हें यहां से जाना होगा। शिवा की बात सुनकर मोहित के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो हाँ में अपना सर हिलाकर शिवा की शर्त को मान लेता है। मोहित फिर बड़ी ही शान के साथ शक्ति के लाए हुए पियानो की तरफ जाता है और उसके सामने रखी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और पियानो बजाने के लिए तैयार हो जाता है। मोहित एक गहरी सांस लेकर पियानो बजाना शुरू कर देता है और उसके म्यूजिक की एक एक धुन सभी के कानों में शहद की तरह घुल रहा था। जो कोई भी मोहित का म्यूजिक सुन रहा था वो उसके म्यूजिक में खोया जा रहा था। शक्ति ने मोहित का म्यूजिक सुनते हुए अपने आप से कहा, मेरे दादा एक म्यूजिक मास्टर है और मैं उनसे बचपन से म्यूजिक सीख रहा हूं, और मैं इतना तो बता ही सकता हूं कि इसका म्यूजिक मुझे भी टक्कर दे सकता है। अगर इसका म्यूजिक मेरे दादा ने सुन लिया तो वे मुझसे ज्यादा इसे अहमियत देने लग जाएंगे, मुझसे इसे दादा से दूर रखना पड़ेगा। हर कोई अपनी सूध खो चुका था और वो बस मोहित के म्यूजिक में कहीं खो गया था। चाहत भी सब कुछ भूलकर मोहित के म्यूजिक में खो गई थी। कुछ देर तक इसी तरह म्यूजिक बजाने के बाद मोहित रुक जाता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो कि दिखा रहा था कि उसे अपने ऊपर कितना गर्व हो रहा है। मोहित का म्यूजिक खत्म होते ही सभी लोगों को होश आता है और वो उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा म्यूजिक भी बजा सकते हैं। सच में इनसे महान तो कोई भी नहीं हो सकता। चाहत भी मोहित की तारीफ करते हुए बोली, मोहित ने सही कहा था, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए कुछ और हो सकता है। चाहत की बात सुनकर मोहित बहुत खुश हो गया था, लेकिन उसने अपनी खुशी को अपने मन में छिपाकर एक महान मुस्कान के साथ खड़ा हुआ और सीधा शिवा की तरफ जाने लगा। मोहित शिवा के पास आकर मुस्कुरा कर बोला, शायद तुमने सुन तो लिया ही होगा कि चाहत ने अभी अभी क्या कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम अभी भी बाकी सबके साथ 5 स्टार होटल में जा सकते हो। शिवा मुस्कुराकर सोफे पर से खड़ा होकर मोहित से बोला, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो क्या मैं तुम्हारा ही म्यूजिक बजा कर देख सकता हूँ? मोहित मुस्कुराते हुए, जैसी तुम्हारी मर्जी। शिवा अपनी मुस्कुराहट के साथ पियानो की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर मोहित मन ही मन मुस्कुराकर सोचने लगा, ये म्यूजिक मेरा खुद का बनाया हुआ है और मैं पिछले 6 महीने से इसे सीख रहा हूँ, और इसे लग रहा है कि ये एक बार सुनकर इससे मुझसे अच्छा बजा देगा। अच्छा तो छोड़ो, अगर इसने मेरे म्यूजिक को बिल्कुल सही भी बजा दिया तो भी मैं हार मान लूंगा। शक्ति भी शिवा को पियानो की तरफ जाते हुए देखकर बोला, शिवा, शक्ति से अच्छा म्यूजिक कभी भी नहीं बजा सकता है, फिर चाहे ये म्यूजिक 7 जन्मों तक भी क्यों ना सीख ले, पर शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। अब आगे क्या होगा? क्या शिवा मोहित से शर्त हार जाएगा, या फिर शिवा मोहित से भी अच्छा म्यूजिक बजा देगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए लो प्रोफाइल बॉय। टू बी कंटिन्यू RS नॉवल स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी। सब्सक्राइब टू माई चैनल।